26 अप्रैल 1988 में ठीक 1:25 पर एक 19 साल पुराना एयरक्राफ्ट बोइंग 737 जो कि अलोहा एयरलाइंस का प्रॉपर्टी था, जो कि हिलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होनोलुलु जाने के लिए टेक ऑफ किया। उस दिन बोइंग 737 एयरक्राफ्ट लगातार 3 बार उड़ान भर चुका था। सबसे पहले यह एयरक्राफ्ट होनोलुलु से हिलो पहुंचा और वहां से माउई, फिर माउई से क्यूई। उस दिन आसमान बिल्कुल साफ था। देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि बहुत ही जल्दी कुछ बुरा होने वाला है। प्लेन के कैप्टन ऑम्सथाइमर, जिनका बोइंग 737 एयरक्राफ्ट में 6700 घंटे तक प्लेन चलाने का एक्सपीरियंस था। किसी भी प्लेन पायलट के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्लेन उड़ाने के काम में बहुत बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। उन्हीं में से एक 36 साल की फर्स्ट ऑफिसर मेडिलिन टम्सकिंग, जिसका इसी एयरक्राफ्ट में 3500 घंटे का एक्सपीरियंस है। 25 अप्रैल की सुबह होनोलुलु एयरपोर्ट में उस फ्लाइट के ऑफिसर उस प्लेन का इंस्पेक्शन कर रहे थे और जांच पड़ताल करने के बाद प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार था। ठीक सुबह 11 बजे वह एयरक्राफ्ट होनोलुलु एयरपोर्ट से माउई के लिए रवाना हुआ और वहां से प्लेन हिलो की तरफ जाने वाला था। तो जब एयरक्राफ्ट अपनी मंजिल की ओर पहुंचा तो प्लेन में मौजूद पायलट बाहर जाके प्लेन का इंस्पेक्ट करना जरूरी नहीं समझा। दरअसल प्लेन में एक फ्लाइट कंप्लीट करने के बाद उसमें रूटीन चेकअप किया जाता है कि प्लेन में कोई डैमेज या तकनीकी खराबी ना हो जाए। हालांकि यह करना कंपलसरी नहीं है, इसीलिए शायद प्लेन के पायलट ने इस इंस्पेक्ट को स्किप करना ही ठीक समझा। 1:25 पर प्लेन फिर उड़ान भरने के लिए तैयार था, जिसमें 89 पैसेंजर, 3 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 2 पायलट्स थे। तो उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद प्लेन जमीन से 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। लेकिन कुछ ही समय बाद माउई से 26 किलोमीटर दूर वह हादसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। प्लेन में मौजूद सभी को एक आवाज सुनाई दी, जैसे किसी होल से बहुत तेज हवा आ रही हो। देखते ही देखते एयरक्राफ्ट के लेफ्ट पोर्शन का छत उड़ गया, जिससे प्लेन के अंदर और बाहर का एयर प्रेशर सेम हो गया। और पहले जो छत का छोटा सा हिस्सा टूटा था वह देखते ही देखते और टूटते ही टूटते 19 फीट तक टूट गया। यह हिस्सा प्लेन के कॉकपिट से लेकर फोर्जिन एरिया तक था। आप सोच सकते हैं कि उस प्लेन के लिए कितना खतरनाक था। पहले तो पायलट्स को समझ ही नहीं आया कि दरअसल हुआ क्या है, क्योंकि प्लेन का डैमेज पार्ट उनके पीछे था। कॉकपिट में बैठे फर्स्ट ऑफिसर, जो कि उस समय एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके सर को कोई पीछे धक्का दे रहा है। और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो प्लेन की छत के टुकड़े इधर उधर हवा में उड़ रहे थे और ऊपर देखा तो उन्हें सिर्फ नीला आसमान दिखा। इसके बाद वो एयरक्राफ्ट कभी दाई तो कभी बाई ओर झुकने लगा और इतने डिसबैलेंस के चलते प्लेन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था। इसी समय प्लेन में मौजूद सभी पैसेंजर्स ने अपना ऑक्सीजन मास्क पहन लिया और पायलट ने प्लेन को कंट्रोल में लाने की पूरी कोशिश की और एयरक्राफ्ट में मौजूद स्पीड ब्रेक का यूज किया, जिससे प्लेन को कंट्रोल में करना आसान हो जाए। उस समय प्लेन का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट माउई आइलैंड पर था। सबसे खुशकिस्मती की बात तो यह थी कि प्लेन में मौजूद सभी यात्रियों ने अपने सीट बेल्ट पहने हुए थे, तो जब ये हादसा हुआ तो उनकी जान बच गई। नहीं तो हादसा होते ही प्लेन में मौजूद सभी लोग आसमान में उड़ जाते हैं। प्लेन में मौजूद 3 फ्लाइट अटेंडर में से एक उसी समय गिर गई थी जिस समय फ्लाइट का एक हिस्सा टूटकर गिरा था। जब प्लेन के अंदर यह सब हो रहा था तो प्लेन के पायलट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। हालत इतनी खराब थी कि प्लेन के पायलट्स एक दूसरे की आवाज भी नहीं सुन पा रहे थे और इशारे के जरिए एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर रहे थे। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि प्लेन के अंदर हवा की बहुत आवाज आ रही थी, जिससे कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। पायलट्स को तो यह भी पता नहीं था कि उनका रेडियो सिग्नल काम कर रहा है या नहीं और उनका इमरजेंसी मैसेज कंट्रोलर तक डिलीवर हुआ या नहीं। लेकिन सिग्नल पहुंचते ही इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी हो चुकी थी। लेकिन एयरपोर्ट कंट्रोल टावर के पास ऐसी कोई भी जानकारी नहीं थी कि एयरक्राफ्ट में मेडिकल हेल्प की भी जरूरत थी, क्योंकि प्लेन के पायलट ने जल्दीबाजी में ये सारी बातें नहीं बताई। देखते ही देखते प्लेन जमीन से 10,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। तब कैप्टन ने अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया और स्पीड ब्रेक्स को बंद किया। प्लेन तेजी से काहुल हुई एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। कैप्टन के इशारे के बाद फर्स्ट ऑफिसर ने लैंडिंग गियर को नीचे किया, लेकिन लैंडिंग गियर का जो इंडिकेटर था वह ऑन नहीं हो रहा था। इससे 2 प्रॉब्लम हो सकती थी, या तो उस लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम थी या उस लैंडिंग इंडिकेटर में, जो कि खराब हो चुका था। इसके बाद रनवे के करीब आते ही प्लेन के लेफ्ट वाले इंजन ने काम करना बंद कर दिया। कैप्टन ने लेफ्ट वाला इंजन दोबारा चालू करने की बहुत सारी कोशिश की,
लेकिन वह चालू नहीं हुआ। इतनी मुसीबतों के बाद प्लेन ने 1:58 पर रनवे को टच किया। प्लेन के रुकते ही रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई। प्लेन में मौजूद सभी लोग जिंदा थे, बस एक फ्लाइट अटेंडेंट को छोड़कर, जो कि उस दरवाजे के करीब थी। बाकी प्लेन में कुछ लोग घायल हुए जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। प्लेन इतनी बुरी तरह डैमेज हो गया कि इसे सुधारना नामुमकिन था, इसीलिए उस एयरक्राफ्ट को वहीं पर डिसमेंटल कर दिया गया। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।